बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी आप लोग पेपर दे दिए हैं, यूपी टेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है। पेपर काफ़ी अच्छा आया, सारी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आए थे। तो अब जो है एक बार मैं जो अभी आपने पेपर दे के आए हैं उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। आप सभी अपना देख लीजिए कि कितने प्रश्न आप सभी के सही हैं इसमें। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के, अगर आपने 2017 का पेपर किया है तो लगभग वही सब कुछ है 2017 के पेपर से। तो और बहुत सारी आपकी शुभकामनाएं कि दूसरा पेपर भी आपका बहुत बढ़िया हो। तो देखिए, सबसे पहले हम 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सभी से पूछा गया है किसमें वर्तनी शुद्ध दिया है। तो इसमें जो वर्तनी शुद्ध दिया वो पहला वाला अनुगृहीत जो आपका लिखा है वो आपका शुद्ध लिखा हुआ है। दूसरा है शुद्ध शब्द बताना है, तो पैतृक जो आपका पहला विकल्प है वही इसका शुद्ध आंसर है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो शा का जो ध्वनि उच्चारण स्थान है ये तालु वाला शा है। ठीक है, अगर षटकोण वाला शा दिया होता तो मूर्धन्य होता, और आपका छोटा वाला शा दिया होता दंत हो जाता। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है तो अति उपसर्ग होगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। उपतक्या का अर्थ पूछा गया है, तो उपतक्या का मतलब होता है पर्वत के जो पास की भूमि होती है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा थर्ड वाला विकल्प है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्वत के जो पास की भूमि होती है उसको उपतक्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, तो याद रखिएगा मॉरिशस में किया जाता है, यानी कि इसका भी थर्ड वाला विकल्प क्या है, सही आंसर है। सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो सूरसागर जो है वो ब्रज भाषा की रचना है, सूरदास जी की ये लिखी गई रचना है। तो ये भी आपका चौथा वाला विकल्प क्या है, सही है। वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो वीरों का कैसा हो वसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है, यानी कि इसका पहला वाला जो विकल्प हो जाएगा वो आप सभी का इसका राइट आंसर है। क्षेत्रीय शब्द में कौन सा विशेषण है, तो क्षेत्रीय शब्द में आपका गुणवाचक विशेषण है, क्षेत्र से बना हुआ ये आपका शब्द है, तो इसका दूसरा वाला। चौराहा शब्द में समास कौन सा होगा, तो चौराहा यानी कि चार राहों का जो समाहार होता है, यानी कि अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक है, यानी कि चौथा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है, तो आशु भाषण। ठीक है, ये मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, यानी कि थर्ड वाला विकल्प आपका क्या है, सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में बोलियां कितनी हैं, तो बोलियां 18 है, यानी कि आपका चौथा वाला क्या हो जाएगा, विकल्प आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, तो समाज प्लस इक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आपका थर्ड वाला विकल्प क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तत्भव पत्रिका के अगर आपसे संपादक पूछा जाएगा तो तत्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हैं, यानी कि इसका भी तीसरा वाला जो विकल्प हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 बरस ले कुकुर जिए अरु 13 ले जिए सियार। ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है, तो ये जगनिक की पंक्ति है, परमाल रासों के आला खंड से उद्दित है, तो इसका कौन सा तीसरा वाला जो विकल्प हो जाएगा वो आप सभी का राइट आंसर है। अब देखिए, एक पैसेज आपका दिया है, आप सभी पैसेज को पढ़ लिए होंगे। ठीक है, पैसेज को देखकर देखते हैं। आप सभी से पहला प्रश्न पूछा गया है कि जो आपका घुमक्कड़ शब्द है, ठीक है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है, यानी कि अगर हम इसके विकल्प की बात करें तो इसका दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर। अगला पूछा है महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महावीर स्वामी का आप पैसेज को पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ आपको दिया भी है, उनका जन्म वैशाली में हुआ था, यानी कि इसका पहला वाला जो विकल्प हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो स्व प्लस छंद से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसमें क्या है, व्यंजन संधि है, यानी कि तीसरा वाला जो विकल्प हो जाएगा वो आप सभी का राइट आंसर है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी, तो महात्मा जब आप पैसेज में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको वर्णित है कि उनकी अवस्था उस समय 35 वर्ष की थी, यानी कि आपका पहला वाला जो विकल्प हो जाएगा वो आप सभी का राइट आंसर। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो आप पैसेज में पढ़ेंगे वहां पे आपको एकदम मिल जाएगा। श्रुति धर्म का जो तात्पर्य होता है वो वैदिक धर्म से होता है, यानी कि इसका कौन सा तीसरा वाला जो विकल्प है वो आप सभी का राइट आंसर है। अगला आपसे पूछा है कि डा का उच्चारण स्थान क्या है, तो डा क्या होता है, टा वर्ग के जितने वर्ड होते हैं वो मूर्धन्य में आते हैं, यानी कि चौथा वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर। 4 गज मलमल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये परिमाण का बोध करा रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका चौथा वाला परिमाण बोधक ये विशेषण हो जाएगा। अगला हमारा है समास का जो है विलोम शब्द क्या होता है, तो समास का वैसे विग्रह होता है, क्योंकि विग्रह दिया नहीं गया है, तो आपका यहाँ पे सेकेंड वाला जो ऑप्शन है व्यास शब्द ये हो सकता है। शून्य शब्द का तत्सम रूप
क्या होगा, तो शून्य होगा, यानी कि आपके 54 प्रश्न का जो है तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आंखों की किरकिरी होने का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ अप्रिय लगना भी होता है और कष्टदायक भी होना होता है। तो इसका दूसरा और चौथा, उस बार भी ये प्रश्न गलत था, आपकी बार भी ये प्रश्न गलत आपका दिया है, तो इसका दूसरा और चौथा विकल्प क्या है, आप सभी का राइट आंसर है। अगला आपसे पूछा है अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। ठीक है, यानी कि आपका जो सेकंड वाला विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। कौन सा शब्द है आपका जो मिश्र वाक्य है, तो आपको पता है मिश्र वाक्य में की शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो सो जैसा तैसा की, तो आप देख रहे हैं लास्ट वाले अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, तो आपका चौथा वाला क्या हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अप्रत्याशित, यानी कि आपका पहला वाला जो विकल्प हो जाएगा वो आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मुझसे उठा नहीं गया, ये किस भाव को दर्शा रहा है, तो ये भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक नकारात्मकता का बोध हो रहा है। और लास्ट प्रश्न है आपका निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निष्कपट का क्या होगा, निह प्लस कपट हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आप सभी का राइट आंसर। तो टोटल ये 2017 का पेपर है। अगर आपने 2017 का पेपर किया होगा तो आपका एक भी प्रश्न इससे गलत नहीं होगा। बाकी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, अगला पेपर भी आपका बहुत बढ़िया हो, और फिर हम लोग अगले पेपर को डिस्कशन करेंगे। और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चे लोग मेरे, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।